अस्सलाम अलैकुम। तालिबान के दौर हुकूमत में अफ़गानिस्तान में मुनशियात का कारोबार उरूज पर है। द फ्रंटियर पोस्ट की तहरीर करदा मुसन्निफ़ रूपर्ट स्टोन। गुज़िश्ता अगस्त में इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद तालिबान ने मुनशियात के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने का अज़्म किया। इस साल अप्रैल तक तेज़ी से आगे बढ़ी और वो इस वादे को पूरा करते हुए नज़र आए। एक फरमान जारी किया जिसमें गैर कानूनी मुनशियात की तैयारी और फ़रोख्त पर गैर वाज़ेह तौर पर पाबंदी लगा दी गई। बदकिस्मती से इस हुक्मनामे को नाकाफ़ी तौर पर नाफिज किया गया है और तालिबान के दौर हुकूमत में अफ़गानिस्तान में मुनशियात की तिजारत उरूज पर है। हुकूमत के लिए एक ऐसी सनत को ख़त्म करना मुश्किल होगा जो बहुत से गरीब अफ़गानों को रोज़ी रोटी मुहैया करती है, ख़ास तौर पर इस शदीद माशी और इंसानी बहरान के दौरान जो गुज़िश्ता अगस्त से मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है। 2001 में अमरीकी और नेटो की क़ियादत में हमले के बाद अफ़गानिस्तान की मुनशियात की मईशत में ड्रामाई तौर पर इजाफ़ा हुआ। 2002 और 2020 के दरमियान पोस्त की काश्त के नीचे ज़मीन की मिक़दार तकरीबन 3 गुना बढ़ गई और मलिक ने एक वाफिर मकामी पौधे की फ़िडरा का इस्तेमाल करते हुए सस्ती मुफ्तमाएँ भी तैयार करना शुरू कर दी। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सरहद पर तुरखम में कस्टम्स ने मुबैना तौर पर 2021 के आखिर और 2022 के अवाइल में मुनशियात की एक बेमिसाल मिक़दार पकड़ी, जिसमें रिकॉर्ड 130 किलोग्राम हेरोइन भी शामिल थी। अक्टूबर में पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा मैथ बस्ट भी देखा गया। एक पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले एहलकार ने जनवरी में मुझे बताया था कि तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से स्मगलिंग में इजाफा हुआ है। नवंबर में कहा था कि मुनशियात की भारी मिक़दार बलूचिस्तान और कराची की साहिली पट्टी तक पहुंच रही है। इस इलाके में दौरे वाकई बहुत बड़े हैं। सिर्फ मई में पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने सूबा बलूचिस्तान में 1 टन से ज़ायद अफ्यून और 255 किलोग्राम मैथ का बड़े पैमाने पर मोर्चा पकड़ा, जबकि पाकिस्तानी बहरिया ने शुमाली बहेरा अरब में 4.5 टन मुनशियात को पकड़ा। मुस्तकबिल ताहम गैर यकीनी है। मीनसफील्ड के मुताबिक मैथ की कीमत और एक हद तक अफ्यून बुलंद रहती है, जो ममानत के बारे में ख़दशात को ज़ाहिर करती है। उसने मुझे इसमें यह भी बताया कि तालिबान पाबंदियों का सामना कर रहे हैं और तरक्याती इमदाद को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के ख्वाह हैं। मुमकिना तौर पर वसी पैमाने पर बेरोज़गारी पैदा किए बगैर फ़िडरा मैथ की पैदावार को निशाना बनाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन लाखों अफ़गानों को गहरी गुर्बत में धक्की लाए बगैर अफ्यून की सनत पर लगाम लगाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से मुनशियात की एक वसी पाबंदी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ तक कि अगर तालिबान ने अफ्यून को ख़त्म कर दिया तो इससे इजाफी मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर ममालिक हेरोइन को ओप्स जैसे फ़िनटीनिल से तब्दील करने की कोशिश करें, जो कि तबाहकुन नताइज के साथ शुमाली अमरीका में हुआ। अफ़गानिस्तान में मसनूई ओप के इस्तेमाल के आसार पहले ही मौजूद हैं, जहां टैबलेट के नाम से मशहूर गोलियां पाई गई हैं, जिनमें ट्रामाडोल शामिल है। पाकिस्तान में पिछले साल भी फ़िनटीनिल के दौरे में इजाफा हुआ। हिंदुस्तान को भी इस तरह के मंजरनामे के लिए ख़ास तौर पर कमज़ोर समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास ओप इस्तेमाल करने वालों की बड़ी तादाद है और उनकी सप्लाई के लिए एक बड़े पैमाने पर नाकिस रेगुलेटेड केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। कुछ भी हो, जनूबी एशिया के मुनशियात के मसाइल यहाँ मौजूद हैं।